नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आज राष्ट्रीय गणित दिवस पर गोपालगंज के सांसद ने लोगों को दी शुभकामनाएं। जिलाधिकारी ने मौलाना मजहरुल हक को उनकी जयंती पर किया माल्यार्पण। कुचायकोट में ट्रैक्टर और ट्रॉली की चोरी। 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक गंभीर हालत में जख्मी। स्वास्थ्य विभाग ने इस मौसम में बुजुर्गों और बच्चों को दी विशेष सुझाव। एक विधवा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। जदयू नेता से मांगी गई 10 लाख की रंगदारी। गोपेश्वर कॉलेज के 3 बच्चों ने बढ़ाया जिले का मान। उत्पाद विभाग ने 3 शराब कारोबारियों को पकड़ा और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया कोविड टीकाकरण का प्रशिक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। इस अवसर पर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज जिले के समस्त लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री रामानुजन की जीवन से प्रेरणा लेकर सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए। श्री रामानुजन जी ने विश्व के पटल पर अपनी विद्या से भारत का नाम रोशन किया था। आज पूरा भारत महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। साथ ही उनके रिसर्च का लाभ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उठा रहा है। गोपालगंज के जिलाधिकारी अरशद अजीज ने तुरकहा स्थित MM उर्दू हाई स्कूल में आयोजित मौलाना मजहरुल हक की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने मौलाना मजहरुल हक की जीवन से शिक्षा लेते हुए राष्ट्र की सेवा में अपना अहम योगदान देने की अपील की और कहा कि आप अच्छी शिक्षा से ही अपना तथा अपने राष्ट्र की उन्नति में अहम योगदान निभा सकते हैं। गोपालगंज में ठंड के बीच चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में कुचायकोट के मलही मोड़ के पास से गोरख शाह का ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी हो गया है, जिसके बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी होने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस रात्रि में गश्ती नहीं कर रही है, जिसके कारण यह घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है, परंतु ठंडी के कारण लोग घरों में सो रहे हैं और कोहरा भी ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से चोरों को चोरी करने में आसानी हो जा रही है। इसी वजह से कुचायकोट के ही बखरी बलुआ टोला गांव में लोगों ने बताया कि रात्रि में चोरों ने ट्रांसफार्मर को नीचे उतारकर उसको खोलकर उसमें से कीमती सामान निकाल लिया और आसानी से चले गए। सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा तो बिजली विभाग के JE और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। कहीं ना कहीं यह ठंड और कोहरा की देन है, जिसके वजह से चलती हुई बिजली को काट कर और चोर आसानी से ट्रांसफार्मर उतारे, उसको खोल लिए और उसमें से कीमती सामान निकालकर लेकर चले गए। गोपालगंज के गोसाई टोला गांव के समीप आज 2 बाइक की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां दोनों युवकों का इलाज चल रहा है। लोगों ने कहा कि ठंड के वजह से बाइक चालकों का बाइक चलाते समय हाथ पैर सही समय पर काम नहीं करता है, जिसके वजह से यह घटना हो रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट, जूता और हाथों में दस्ताना के साथ ही अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहने, ताकि ठंड के वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। गोपालगंज जिले में ठंड लगातार बढ़ रही है। कई दिनों से धूप नहीं खिली है। ऐसे मौसम में थोड़ी सी लापरवाही से लोग बीमार हो सकते हैं। खासकर बूढ़े व बच्चे कोल्ड डायरिया के शिकार हो सकते हैं। ठंड के इस मौसम में कोल्ड डायरिया पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। गोपालगंज के सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चों में कोल्ड डायरिया, निमोनिया, सर्दी, खांसी आदि बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। बुजुर्गों को इस मौसम में सांस की परेशानी होती है। दमा की शिकायत, लकवा मारना, BP बढ़ने जैसी परेशानी हो सकती है। ऐसे मौसम में सबसे बड़ी दवा सावधानी है। अपनी सेहत को लेकर सभी को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
डॉक्टर TN सिंह ने बताया कि बच्चों को हमेशा ही गर्म कपड़ों में लपेटें, घर में गर्मी के लिए हीटर व अन्य इंतजाम करें। यदि बच्चा 6 माह से ऊपर का है तो हमेशा ही दूध उबाल कर पिलाएं। इसके साथ ही कहा गया कि बीमार पड़े तो तत्काल ही चिकित्सक से सलाह लेकर दवा लें। ठंड में हृदय रोगियों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इस मौसम में कार्डियक अटैक, ब्रेन हेमरेज और लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों को सभी तरह के दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल में भी सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। DPM धीरज कुमार ने बताया कि ठंड में ब्लड सर्कुलेशन करने वाली नसें सिकुड़ने लगती हैं। इससे हृदय रोगियों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नसों के सिकुड़ने से सीने में दर्द बढ़ता है, जिसे इंजाइना पेन कहा जाता है। इसलिए ठंड से बचकर रहना चाहिए। नियमित दवाइयां लेनी चाहिए। ठंड पानी की जगह गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। सिधवलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार अहले सुबह शौच के लिए गई विधवा महिला के साथ कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया। इस दौरान कुहासा का फायदा उठाकर आरोपित फरार हो गए। दुर्व्यवहार का विरोध करने पर महिला को मार पीट कर घायल कर दिया गया। घायल महिला को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था में महिला को सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। इस मामले में पीड़ित महिला के बयान पर उसी गाँव के 6 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें रियाज अली, कलीमन बीबी, गुलशन बीबी, रमजान अली, रुस्तन अली, मंसूरी आलम सहित 6 लोगों को आरोपित किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के पड़रौना गांव निवासी गैस एजेंसी के मालिक एवं जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव कमलेश कुमार सिंह से बदमाशों ने फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी की मांग पूरी नहीं करने पर बदमाशों ने जदयू नेता को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। फोन आने के बाद से जदयू नेता का पूरा परिवार डरा सहमा है। वहीं इस मामले में जदयू नेता ने स्थानीय भोरे थाने में आवेदन देकर रंगदारी की मांग करने वाले अज्ञात बदमाशों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि स्थानीय थाना क्षेत्र के पड़रौना गांव निवासी जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव कमलेश सिंह की पड़रौना में ही प्रतिभा इंडियन के नाम से एक गैस एजेंसी है, जहां वह 2 दिन पूर्व अपने गैस एजेंसी पर वर्करों से बातचीत कर रहे थे। उसी बीच उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन रिसीव करने के बाद फोनकर्ता के द्वारा गैस एजेंसी मालिक से 10 लाख की रंगदारी की मांग की गई। इस मामले में पीड़ित गैस एजेंसी मालिक द्वारा स्थानीय थाने में अज्ञात के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गोपालगंज के हथुआ स्थित गोपेश्वर कॉलेज से 2 बच्चों को इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी में 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है। यह दोनों बच्चे NCC के कैंडिडेट्स हैं और बिहार झारखंड दोनों प्रदेशों को मिलाकर सिर्फ 5 सीटें इस ट्रेनिंग के लिए निर्धारित थीं, जिसमें से 2 सीटें गोपालगंज के छात्रों ने हासिल की है। यह गोपेश्वर कॉलेज ही नहीं, पूरे जिले के लिए खुशी की बात है। वहीं इसी कॉलेज के रंजन कुमार सिंह को गणतंत्र दिवस में राजपथ पर परेड के लिए चयनित किया गया है। यह भी NCC के कैंडिडेट्स हैं और इनके चयनित होने से भी पूरे जिले की प्रतिष्ठा बढ़ी है। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक मोटरसाइकिल से काफी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि यह दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश से विदेशी शराब लेकर मोतिहारी जा रहे थे, जिन्हें वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। इन दोनों तस्करों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वाहन और शराब को जब्त कर लिया गया है। वहीं उत्पाद विभाग की ही टीम ने भोरे से भी एक शराब कारोबारी को पकड़ा है, जो मोटरसाइकिल से 2 कार्टून देशी शराब लेकर जा रहा था। वाहन जांच के दौरान इसे भी पकड़ा गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। गोपालगंज में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर NK सिन्हा ने प्रशिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई चरणों में टीकाकरण का कार्य किया जाना है। टीकाकरण के लिए सबसे पहला काम है कि लाभार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि कोविड पोर्टल पर रजिस्टर्ड लाभार्थियों को ही वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कोविड अनुरूप नियमों
नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सरकारी व निजी स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के लिए सत्र स्थल का चयन किया जाना है। प्रथम चरण में टीकाकरण के लिए पीएसी स्तर के नीचे के स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य संस्थानों में ही टीकाकरण किया जाना है। यह पहली बार होगा कि लाभार्थियों को टीका लगाने वाला व्यक्ति खुद लाभार्थी बनकर टीका लेगा। कोरोना वॉरियर्स वैक्सीन से संबंधित दुष्प्रभावों से निपटने की व्यवस्था भी रखें। कोविड-19 टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं से निपटने के लिए सही रिपोर्टिंग और समय पर सूचना देने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। टीकाकरण निगरानी प्रणाली में बूथ स्तर से सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में जिला स्तर से जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी बीएचएम, बीसीएम तथा सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए जो साइट चिन्हित होगा उसमें 3 कमरे होंगे। पहला कमरा में रजिस्ट्रेशन होगा, उसका पोर्टल पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन संपुष्टि होने पर उसे वैक्सीनेशन रूम में भेजा जाएगा और वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद व्यक्ति को तीसरे कमरे में ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा, जहां आधा घंटे के लिए उन्हें रखा जाएगा ताकि किसी तरह का यदि रिएक्शन होता है तो तत्काल उनका इलाज किया जा सके, और यदि कोई रिएक्शन नहीं होता है तो आधे घंटे के बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण के बाद कचरे का उचित विनिष्टीकरण तथा सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। जल्द ही लाभुकों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिस पर लोग अपने आईडी प्रूफ के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टीका लेने के समय भी सेंटर पर आईडी प्रूफ लेकर जाना आवश्यक है, जिससे उनका मिलान किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आज राष्ट्रीय गणित दिवस पर गोपालगंज के सांसद ने लोगों को दी शुभकामनाएं। जिलाधिकारी ने मौलाना मजहरुल हक को उनकी जयंती पर किया माल्यार्पण। कुचायकोट में ट्रैक्टर और ट्रॉली की चोरी, 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक गंभीर हालत में जख्मी। स्वास्थ्य विभाग ने इस मौसम में बुजुर्गों और बच्चों को दी विशेष सुझाव। एक विधवा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जदयू नेता से मांगी गई 10 लाख की रंगदारी। गोपेश्वर कॉलेज के 3 बच्चों ने बढ़ाया जिले का मान। उत्पाद विभाग ने 3 शराब कारोबारियों को पकड़ा। और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया कोविड टीकाकरण का प्रशिक्षण। रेडियो रिमझिम से प्रसारित हालचाल के आज का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।